हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट एक्सप्लेन किया था और एग्जांपल के ज़रिए से आपको मैंने बताया था कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट्स होते हैं उसके अंदर कौन सा रिएजेंट जो है लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो जल्दी से कंज्यूम होकर रिएक्शन को जो है स्टॉप करता है एंड इट लिमिट्स द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट और फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। केमिकल रिएक्शंस जो हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं तो जनरली दोज केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्यूशंस। कोई भी सब्सटेंसेस को हम उसके सॉल्यूशंस के फॉर्म में लेते हैं और वो सॉल्यूशंस को हम जो है कौन से टर्म में उसको जो एक्सप्रेस करते हैं। तो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व इनटू अ फिक्स्ड क्वांटिटी और फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। ये जो है कॉन्सेंट्रेशन की सिंपल डेफिनेशन है कि आप जो है कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट जितना भी आप लेते हो उसको जो है फिक्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो। जनरली यहाँ पर हम केमिस्ट्री लैब के अंदर वाटर को सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1 लीटर। मतलब आपको जो भी सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करना है वो 1 लीटर वाटर में कितना होगा वो मेज़र करना है एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास परसेंट और इट इज कॉल्ड एज वेट परसेंट। सेकंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मोल फ्रैक्शन, थर्ड वन इज मोलारिटी एंड फोर्थ वन इज मोलालिटी। अब ये चारों का जो है मतलब क्या है और हम उसको जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास परसेंट और वेट परसेंट हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मास परसेंट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए मास परसेंट हम जो है कैलकुलेट करेंगे, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको जो है ये जो वैल्यू मिलेगी ये परसेंटेज में मिलेगी। तो किस तरह से हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। सपोज आपके पास जो है एक सब्सटेंस है ए और उसकी क्वांटिटी आपने लिया 2 ग्राम। 2 ग्राम ऑफ ए इज डिजॉल्व इनटू 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पर जो है 2 ग्राम ए जो है और उसको हमने जो है 18 ग्राम वाटर के अंदर जो है डिजॉल्व किया है। आपको पता करना है कि इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप यहां पर देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, ए प्लस वाटर। मतलब सॉल्यूशन जो होता है वो 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो आपके पास सॉल्यूट है ए और सॉल्वेंट है वाटर। तो सॉल्यूशन का जो मास होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मास होगा दोनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा मास परसेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 10%। तो आपका जो सोल्यूशन यहाँ पे आपने जो प्रिपेयर किया जिसमें आपने 2 ग्राम ए को 18 ग्राम वाटर में जो है डिसॉल्व किया था उसका कॉन्सेंट्रेशन है 10%। दिस इज कॉल्ड एज मास परसेंट। दूसरी जो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बहुत इजीली जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना है कि इस मोल फ्रैक्शन के अंदर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन द गिवन सॉल्यूशन जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये चीज़ है बिल्कुल आसान है कि आपको जो है यहाँ पर 2 जो कंपोनेंट हैं जिसमें आपको जो है एक कंपोनेंट ए मिलता है और दूसरा कंपोनेंट जो है बी मिलता है।
तो कंपोनेंट ए को जो है आप फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट कंसीडर कीजिए और कंपोनेंट बी को आप जो है सॉल्यूट कंसीडर कीजिए। तो दोनों का जो है आप कॉन्सेंट्रेशन जो है कैलकुलेट कर सकते हो। उसको हम जो है मोल फ्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक सिंपल जो है इसका फार्मूला है कि मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर अगर आप सॉल्वेंट का ले रहे हो तो यहां पर और करके आप लिख सकते हो, और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इस फार्मूला से जो है आप बहुत आसानी के साथ ये बात मालूम कर सकते हो कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है। अब यहाँ पर जो है बिल्कुल सिंपल मैं आप एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ कि आपको जो है मोल फ्रैक्शन, आपके पास जो है दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी। सपोज ए को जो है आप जो है सॉल्वेंट कंसीडर कीजिए और बी को जो है आप जो है सॉल्यूट कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पे हम जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो सॉल्वेंट जिसको हम ए कह रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम जो है कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इस फार्मूले से आप जो है बहुत आसानी के साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करोगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को हम जो है एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को हम जो है एन बी से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तब आपके पास जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है कैलकुलेट होगा एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेगा। तो हम यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जिसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो है आप इस रिलेशन से जो है कैलकुलेट करोगे। यही चीज अगर आप जो है बी का लेते हो तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो जाएगा और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एन ए की जगह सिर्फ आपको क्या लिखना होगा, इट मस्ट बी एन बी। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये एक इजी मेथड है। नाउ द थर्ड वन इज द मोलारिटी। मोलारिटी जो है ये मोस्ट कॉमन यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन की जो है यूनिट है जो जनरली हम लेबोरेटरी के अंदर जो यूज करते हैं। तो इस मोलारिटी को हम जो है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस मोलारिटी is nothing but the number of moles of substance present in 1 liter of solution। इसको हम लिखेंगे it is the number of moles of substance present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है सब्सटेंस के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इट्स मोलारिटी। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आसानी के साथ जो हम इसको जो है लिख सकते हैं। तो एक सिंपल रिलेशन में आपको बता दूं तो ये कैपिटल एम हो गया एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस रिलेशन से, इस फॉर्मूले से आप बहुत इजीली किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में जो है कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर जो डिसॉल्व किया है। अब उस पर से हमको जो है उस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं यहां पे आपको गिवन डेटा जो है बता रहा हूं। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो है आपको
मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना है, इट इज नॉट द नंबर ऑफ मोल्स। तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और इस पर से आपको जो है मोलारिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है, देखो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं सीधा यहां पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखता हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, चूंकि हमने यहां पर जो वाटर लिया है इन लीटर, यहां पर आप देखिए मिली लीटर है, आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप जो है 3 डिजिट जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ, तो 1 2 3, तो ये 0.250 लीटर्स हम इसको लिखेंगे। 250 मिली लीटर हम यहां पर लिखेंगे, 250 मिली लीटर इज नथिंग बट 0.250 लीटर्स, ये हमारे पास जो है रिलेशन आएगी। अब आप देखिए यहां पर जो है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, लेकिन फार्मूला के अंदर जो है नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है। तो इसके पहले वाले मोल कंसेप्ट के टॉपिक में हमने जो है डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मास अपॉन मोलर मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पर जो हम n की वैल्यू लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास जो है 4 दिया हुआ है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास जो है 40 है। कैसे आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास 23 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 ये टोटल आपको मिलता है 40। तो यहाँ पर जो है 4/40 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो m दैट इज द मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 4/40 डिवाइडेड बाय 0.250 लीटर्स। यहाँ पर हमने जो है 250 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया है, तो 0.250 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर मिलेगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.250, दैट इज इक्वल टू इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.4 मोल पर लीटर। तो दिस इज योर आंसर। तो इसका मतलब 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर में जब डिसॉल्व किया तो उसकी मोलारिटी बनती है 0.4। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप किसी भी दिए गए सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द लास्ट वन इज द मोलालिटी। तो मोलालिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस into 1 kilogram of solvent, number of moles of substance present in 1 kilogram of solvent। तो यहाँ पे हम लिखेंगे number of moles of substance present in 1 kilogram of solvent। यहाँ पर जो है सॉल्वेंट का हम जो है मास जो है कंसिडर करेंगे, नॉट द वॉल्यूम। तो हम इसको जो है बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो मोलालिटी को हम जो है स्मॉल m से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पे हम जो इसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन मेजर करोगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। अब एक बात यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मोलालिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर सिंस द मास इज अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। यहाँ पे हम जो है वॉल्यूम की बजाय जो है मास कंसीडर कर रहे हैं जो किलोग्राम में एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये मास जो है टेम्परेचर से अनअफेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर जो है ये जो मोलालिटी है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इस तरह से जो है ये मोलालिटी जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बाकी जो वैल्यूज होती है उसमें टेम्परेचर के वेरिएशन से कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक एग्जांपल जो मैं इसकी मोलालिटी की भी आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या है उसमें, एक सिंपल जो है आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है कि आपको क्या करना है,
डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml. डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ये दिया हुआ है। और इस पर से आपको इस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की मोलालिटी जो है कैलकुलेट करना है। अब यहां पर आप देखिए कि मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर, यहां पर आपको जो है 3 मोलर जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको 1 मोलर के हिसाब से देखना है तो 1 लीटर के अंदर जो है कितना होगा। तो हम यहां लिखेंगे मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर इज इक्वल टू 3 इंटू सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिकुलर मास है, दो मोलर मास है, दैट इज अबाउट 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 58.5 ये बनता है 175.5 ग्राम। ये आपको जो है 1 लीटर सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में जो 3 मोलर का है तो उसकी जो है क्वांटिटी मिलती है। तो इतना सोडियम क्लोराइड आपने 1 लीटर के अंदर जो है डिसॉल्व किया है तो 3 मोलर सोल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड का बना है। अब मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, लेट अस सी। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर यहां पर जो है हम 1000 मिलीलीटर कंसिडर कर रहे हैं, तो अब आप इसको लिखोगे 1000 और इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 1.25 ग्राम पर ml है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.25 ग्राम, तो आपको आंसर जो मिलेगा दैट इज अबाउट 1250 ग्राम। इट इज 1250 ग्राम। तो अब यहां पर आप देखिए 2 मासेस आपके पास आ गए। पहला मास है सोडियम क्लोराइड का और दूसरा मास है ये पूरे सोल्यूशन का। तो अब यहां पर जो है इस सोल्यूशन के अंदर आप वाटर कितना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में से ये अमाउंट जो है माइनस कर दो तो आपको वाटर का मास मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू दिस वैल्यू 1250 माइनस दिस वैल्यू 175.5 ग्राम। तो आपको मास ऑफ वाटर जो मिलेगा दैट इज अबाउट 1074.5 ग्राम। तो ये वैल्यू आपको मिलती है ग्राम में। तो ये बात जो ध्यान रखिए, अभी सारी चीजें जो है ग्राम में, इसलिए हम अभी तक के इसको ग्राम में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब फाइनल हमारा जो मोलालिटी का जो फार्मूला है उसके अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम लेना है। तो आप जो है इस वैल्यू में 3 डिजिट जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आइए, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.0745 किलोग्राम हो जाएगा। अब यहां पर आइए हम मोलालिटी मालूम करेंगे। एम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू, अब सोडियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 3 मोल्स आपको यहां पर दिया हुआ है, ये वैल्यू है ना। तो यहां पर देखिए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये फार्मूला हमारे पास आया। अब मैं यहां पर जो इसको लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको दिया हुआ है 3, मास ऑफ सॉल्वेंट हम लिखेंगे 1.0745 किलोग्राम। तो अब आप इसको जब सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करने के बाद आपको जो है ये वैल्यू मिलेगी 2.79। तो आपको ये आंसर मिलेगा m इज इक्वल टू 2.79 मोलल। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप जो है मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये 4 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो ध्यान रखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू गिवन अमाउंट ऑफ और गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, और उसको जो है हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मेजर करेंगे, जिसमें 3 जो है यूनिट्स है या वैल्यूज है, मास परसेंट या वेट परसेंट। इसको W/W भी आप कह सकते हो, W/W। इसी तरह से दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलारिटी जिसको हम कैपिटल M से जो कैलकुलेट कर रहे हैं, और चौथा है मोलालिटी जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है कि यूज ऑफ ग्राफ इन एनालिसिस। हम जनरली बहुत सारे जो है केमिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उस पर से हम जो है ग्राफ बनाते हैं और उस पर से जो है बहुत सारे जो है कंक्लूजन जो है निकालते हैं। तो वो चीज़ क्या होगी, इसके बाद वाले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं।